अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रज़ा अब्दी। आप देख रहे हैं पाक न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं दुबई स्टूडियो में और हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल, जो कि किसी तारीफ के मोहताज नहीं। इन्होंने बहुत काम किया, टेलीविजन में इनको देख सकते हैं, फिल्मों में आपने देखा होगा, स्टेज पे, और मॉडल भी हैं ये। बिलाल का आगाज़ कैसे हुआ, क्या इनके जहन में था और किस एज से इन्होंने काम शुरू किया? बिलाल साहब को खुशामदीद कहते हैं आपको पाक न्यूज़ के अंदर। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ 2-3 दफ़ा काम किया है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत अच्छा फीडबैक आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पे भी कोई अच्छी चीज़ होती है कि आप और आपकी टीम जाके उसको कवरेज करती है, दिस इज़ अ वेरी गुड। तो बिलाल, नाज़रीन डेफिनेटली जान चाहेंगे, आपने आगाज़ शोबिज़ किया होगा, डेफिनेटली बहुत टफ चीज़ होती है, उसको किस तरह से आपने लिया? वेरी बिग जर्नी, बट हाँ, मैं इसको शॉर्ट लफ्ज़ों में ये बता सकता हूँ कि आपके अंदर अगर कोई पैशन है, अगर आप करना चाहें कुछ, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। यू नो, आप हर एक चीज़ कर सकते हैं। और मैंने बहुत छोटी सी एज से मॉडलिंग स्टार्ट की थी, देन उसके बाद फिर एक्टिंग में आया, फिर होस्टिंग में आया, और एक डांस कंपटीशन मैंने किया था, तो उसका भी मैं फाइनलिस्ट हूँ। तो बिलाल, आपको कौन सा शोबे में लगता है आपको आपका दिल भाया और आप चाहते हैं कि उस शोबे को आज़ाद लेके और लोगों को, अपने दोस्तों को भी उसमें इन्वॉल्व करें? देखिए, एक्टिंग का है मेरा कि जो मेरे अंदर टैलेंट है वो मॉडलिंग भी है, एक्टिंग भी है, डांसिंग भी है। बट जो एक्टिंग है ना वो बहुत अच्छी है, और उसकी आपको पता है कि पर्सनली बताऊं तो उसकी लॉन्ग लास्टिंग है कि बूढ़े भी हो जाएंगे तो आप एक्टिंग करेंगे, क्योंकि मॉडलिंग ऐसी चीज़ नहीं है कि आप जब बड़ी एज में जाते हैं तो आप मॉडलिंग कर सकें। हाँ, बट एक्टिंग ऐसी है कि डे बाई डे आप लाइक बचपन से स्टार्ट करते हैं, देन फिर आप हीरो का कैरेक्टर करते हैं, हीरो के बाद फिर आप फादर का कैरेक्टर करते हैं, फिर ग्रैंड फादर का करते हैं। तो सब कुछ सजेस्ट मैं यही करूंगा कि आपके दिल में जो भी है आप डेफिनेटली करें, अपना स्टार्ट लें मॉडलिंग से, मॉडलिंग करें, बट अपनी इन फ्यूचर एक्टिंग को जरूर अपने उसमें। तो कोई ऐसा मौका मिला आपको, किसी फिल्मों में भी काम किया आपने, ये किसी ने आपको? बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान में मैंने एक फिल्म में काम किया है, बहुत बड़ा कैरेक्टर तो उसका नहीं था, छोटा सा कैरेक्टर था, बट अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने किया। उसके अलावा पाकिस्तान में मैंने ड्रामे किए हैं, एक मैंने जियो का किया है, सदा सुखी रहो, और एक पीटीवी का मैंने किया है, मनकू, वो बकरा ईद पे रिलीज हुआ था। इट वॉज फनी स्टोरी थी, माशाल्लाह उसका बहुत अच्छा फीडबैक आया। फिर एक आज एंटरटेनमेंट से मैंने किया है 4 दिन की ज़िंदगी, वो बहुत अच्छा ड्रामा था, उसमें हमारे सीनियर जावेद शेख भी थे, और उसकी जो स्टोरी थी बहुत हार्ट टचिंग थी। उसमें मैं लाइक जोकर का मेरा कैरेक्टर था, और 12,000 की उसमें मेरी सैलरी थी। वो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे अभी भी हैं आप। 4 दिन कोई उसका कोई डायलॉग ऐसा जो लोग नाज़रीन डेफिनेटली जानना चाहेंगे आपसे सुनना, उसको कोई डायलॉग? देखिए, उसमें कोई ऐसा कोई फनी या कोई इमोशनल डायलॉग नहीं था, बेसिकली एक्चुअली वो स्टोरी बेस्ड था, और उसमें हाँ ये मैसेज जरूर था जो बिलाल, डेफिनेटली टेलीविजन पे भी आपने बड़ा काम किया, कौन कौन से टेलीविजन में काम किया, कौन से शो ऐसा लगा आपको कि यार डेफिनेटली मुझे इसमें बहुत पजीराई मिली उसके अंदर और आपने सीखा भी बहुत कुछ? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टार्टली मैंने मॉडलिंग से, उसमें बहुत अच्छा फीडबैक आया, सबने बहुत पसंद किया। एक्टिंग में आपने सबने बहुत पसंद किया, लेकिन जो आपका सवाल है उसमें ये कि रमज़ान ट्रांसमिशन मेरे लिए बहुत टफ चीज़ थी। और फर्स्ट जब मैंने उसे की तो बहुत सारे हेटर्स मुझे मिले, उन्होंने बहुत बैड कमेंट्स किए मुझे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग सीनियर्स थे जिन्होंने कहा कि नहीं बिलाल, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वो मैंने किया और बहुत प्यार मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से ये 4th ईयर जा रहा है मेरे ट्रांसमिशन का जो मैंने किया है। जी। और दुबई में भी कहीं ऑफर मिली आपको, कोई किसी ब्रांड से आपसे कांटेक्ट किया आपको कि आप हमारे लिए मॉडलिंग करें, या किसी पर? दुबई में मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम किया, और अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो सॉन्ग भी किया है। और सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो आपको पता है कि आपके भी बहुत जानने वाले हैं, बेस्ट वर्ल्ड, जिनका मैं अवार्ड शो करता हूँ, उनका मैं लीड ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो आई एम हियर फॉर दैट। और इंशाल्लाह अभी हाँ, दुबई में एक बहुत अच्छी चीज़ मैं करने वाला हूँ आप सबको बताने के लिए, कि मैं एक शो आ रहा है दुबई में, जो कि बहुत मज़ेदार सा शो होगा और बहुत डिफरेंट, उसमें बहुत वैरायटी आपको मिलेंगी। और वो उसमें बेस्ट चीज़ क्या है कि वो दुबई से भी ऑन ईयर होगा, और इंशाल्लाह वो पाकिस्तान से भी ऑन ईयर होगा। पाक न्यूज़ के व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, कोई पैगाम, कोई मैसेज, और अगर पाक न्यूज़ चाहता है आपको इन्वाइट करे अपनी टीम के अंदर, क्या उनके लिए भी आप शो करना चाहेंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए, पाक न्यूज़ का तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि थैंक यू सो मच कि वो परदेश में रह के अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, और हम ऑब्वियसली हम अपने नाम से, अपने वतन से जाने जाते हैं। तो जब पाक न्यूज़ आता है तो आपको पता है ग्रीन कलर देख के
एक बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं। और इनके जो ऑनर हैं, जो सीईओ हैं, उनको मैं विश यू ऑल द बेस्ट कहूँगा कि आपने माशाल्लाह से हिम्मत करके परदेश में, एक यूएई में, जो कि इतना बड़ा कंपटीशन है आपको पता है, वहाँ पे रह के आपने अपना नाम बनाया और अपने चैनल को रन कर रहे हैं। और माशाल्लाह से हमारे जितने बड़े इवेंट यहाँ पे दुबई में होते हैं, पाक न्यूज़ की वहाँ पे टीम जाती है और उसको कवर करती है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे वे में करती है। मैंने कहा ना, मेरा खुद इन लोगों से 2-3 दफ़ा एक्सपीरियंस रहा है, तो उनके होस्ट बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। हो सकता है अभी एक होस्ट हमें और भी ज्वाइन करेंगे इस शो में। बिलाल, ये तो जान के खुशी होगी कि कहीं आपको अवार्डों से भी नवाजा गया, काफ़ी स्टार्स और कितनी नेशनलिटीज़ के साथ आपने काम किया? नेशनलिटीज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। लंदन में किया, यूएस में किया और कनाडा में किया, दुबई में भी कर रहा हूँ। और अवार्ड्स का ये है कि मुझे बेस्ट स्टाइलिंग एक्टर में मुझे नॉमिनेट में हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मुझे मिला। फिर बेस्ट स्टाइलिंग मॉडल में भी मैं नॉमिनेट हुआ हूँ, वो भी मुझे अवार्ड मिला। आप देख रहे हैं पाक न्यूज।